देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। सरगर्मी वहां है। ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में दिख रहा है। दरअसल बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों को चुनाव होना है। निकाय कोटे से चुनाव होना है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो तैयारी की तस्वीर निकल के सामने आई है वो राष्ट्रीय जनता दल की है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बीमार होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी को पूरी तरीके से अपने हाथों में लिए हुए हैं। हर फैसला तेजस्वी लेते हैं, मुहर लालू प्रसाद यादव लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। तेजस्वी ने कुछ नाम पटना में फाइनल किया था और उन्हें इलाके में भेज दिया गया कि अब जाइए चुनाव की तैयारी कीजिए। हालांकि विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव के लेकर अधिसूचना भी अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन राजद ने अनौपचारिक तौर पे सभी लोगों को क्षेत्र में भेज दिया। कहा जा रहा है कि 24 में से 16 से 18 सीट आरजेडी खुद लड़ेगी और तेजस्वी यादव इस बार समीकरण बनाने में ध्यान दे रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव की पार्टी एमवाई पार्टी हुआ करती थी, तेजस्वी ने उसे ए टू जेड की पार्टी बना दिया है। देखिए, जिस राष्ट्रीय जनता दल में सबसे ज्यादा भूमिहारों को नजरअंदाज किया जाता था, अब तेजस्वी ए टू जेड के पार्टी बनाने के चक्कर में यह कहें कि ए टू जेड पार्टी बनाकर जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें उन्होंने भूमिहारों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। इस बार एमएलसी चुनाव में भी 5 से जो ज्यादा नाम है वो इसी जाति के लोगों का आ रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम यह है मुजफ्फरपुर के शंभू मंटू गिरोह के जो सरगना है शंभू सिंह का। दिल्ली में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से शंभू सिंह की मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, उसके बाद इलाके में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस तस्वीर के बाद बिहार एनडीए के अंदर भी खलबली मची हुई है। दरअसल जिस क्षेत्र से शंभू सिंह का नाम सामने आ रहा है, उस क्षेत्र पे एनडीए की तरफ से जो जनता दल के जो एमएलसी थे उनका नाम है। हालांकि तेजस्वी को यह बात अच्छे तरीके से पता है, केवल ए टू जेड की पार्टी बनाने से नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को विधान परिषद की चुनाव लड़ाएगी तभी वो जीत पाएंगे। तेजस्वी को यह बात शंभू सिंह अच्छी तरीके से समझा चुके हैं कि जीत का मंत्र उनके पास है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में जो आंकड़ों का खेल होता है वो लोकल बॉडी जो उम्मीदवार जीत के आते हैं उनके दमखम पर डिपेंड करता है। पार्टी की भूमिका बेहद खास होती है, लेकिन क्षेत्र में जो वोटर होते हैं उनके पास उम्मीदवारों के नाम और उनकी पहुंच, उनकी ताकत, उनका धनबल ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि तेजस्वी उन लोगों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जो चुनाव जीतकर आने वाले हैं। विधान परिषद के अंदर अंक गणित में आरजेडी काफी पिछड़ी हुई है, जिसे तेजस्वी अब मजबूती से भरना चाहते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिल्ली वाली तस्वीर है। और इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इस शख्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। शंभू मंटू गिरोह जो है मुजफ्फरपुर के आसपास का वो दहशत, वो नाम, वो डॉन, वो अपराधी जिस पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भरोसा जताने को आतुर दिख रहे हैं। अब आपको बता देते कि सियासी मायने इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके की पॉलिसी को प्रमुखता दिलाने की बात कर रहे हैं, वो हर मौका में यह बताने की कोशिश करते हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल केवल एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं रह गई है, सबकी पार्टी है और सबको उचित सम्मान दिया जाता है। राजद में तेजस्वी की पॉलिसी को प्रमुखता मिलने के बाद यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर भूमिहारों को टिकट देने की तैयारी है। राजद में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सचमुच एनडीए खासकर भाजपा के कोर वोटरों में सदमारी की यह तैयारी है या धनबल मुख्य कारण है। पार्टी के नीति नियता इसे लालू को राजद के पीछे छोड़ तेजस्वी के राजद ए टू जेड की ओर बढ़ रही है। अब तो राष्ट्रीय जनता दल में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सचमुच एनडीए के उन वोटरों को जो एनडीए का कोर वोटर माना जाता था
उन वोटरों में सिद्धमारी करने के लिए यह धनबल मुख्य कारण है कि आरजेडी ऐसे उम्मीदवारों के ऊपर, इस जाति विशेष के उम्मीदवारों पर फोकस कर रही है, या पार्टी की जो नियत लालू प्रसाद यादव ने राजनीति को दिया था उसे पीछे छोड़कर तेजस्वी यादव ए टू जेड की पार्टी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक जिन नामों की चर्चा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हुई है उसमें बबलू देव को छोड़ दे तो बाकी किसी को राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यक्रम में शायद ही कभी देखा हो। सौरभ कुमार पटना के बड़े फर्नीचर व्यवसायी हैं। शंभू सिंह ठेकेदारी के पेशे को मैनेज करने वाले चर्चित नाम है। अजय कुमार भी अपने इलाके में ताकत रखने वाले नाम है। नवादा के सिंह परिवार में इस इलाके में 4 दशकों से बदसाहत जारी है। यानी जो 4-5 नाम राष्ट्रीय जनता दल से निकल के सामने आ रहा है, जो कि विधान परिषद के निकाय कोटे के लिए उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से हो सकता है, उन नामों को लेकर जो इलाके में चर्चा है वो यही है कि अब एनडीए के वोटरों में सिद्धमारी करने की यह कवायद है।